नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोगों का 1 और 2 अगस्त को एसबीआई पीओ प्रीलिम का एग्जाम है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, काफ़ी सारा स्ट्रेस बहुत सारे बच्चों के अंदर है ना? कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे कि हमें एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि हम अपना बेस्ट दे पाएँ, ठीक है? अपना बेस्ट देना ही बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेस के चलते हम अपना ही 100% नहीं दे पाते, राइट? बाकी चीजें तो बात की है ना? तो क्या हम ऐसा करें कि हम अपना 100% दे पाए? तो देखो, सबसे पहले तो आपको अननेसेसरी स्टेप्स, जो स्ट्रेस वाली चीजें होती है ना, उनको अवॉइड करते हुए चलना है। अब सर अननेसेसरी स्ट्रेस किससे आता है? अननेसेसरी स्ट्रेस आता है जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए, या जो डॉक्यूमेंट बोला गया था, जो कॉल लेटर में दिया गया था, उसकी जगह कुछ और ले गए, गलत डॉक्यूमेंट ले गए, है ना? जो फोटो लेकर जानी थी वो नहीं लेकर गए, है ना? या फिर ड्रेस कोड गलत पहनकर चले गए। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है ना? एग्जाम में आपको बोला गया है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है, आप उससे 15 मिनट पहले आपको पहुंचना है। तो आप आधे घंटे पहले पहुंचो, 20 मिनट पहले पहुंचो, है ना? तो आपको एडवांस में एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। उसके अलावा प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं। सबसे पहला रूल, जिससे कि आपका जो अननेसेसरी स्ट्रेस है जो इन चीजों की वजह से आता है, वो नहीं आएगा। दूसरी बात कि यू हैव टू स्टे फोकस्ड, कि आपको फोकस्ड रहना है। मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना एग्जाम हॉल के बाहर, है ना? कि एग्जाम हॉल के बाहर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। कोई बाइक जा रही है, वो साइकिल से टकरा गई, या कुछ, मतलब जो भी डिस्ट्रैक्शन वाले जो फैक्टर्स हैं, उनको हम कैसे अवॉइड करें? तो इसके लिए एक छोटी सी टिप्स आप जो है लेकर जा सकते हो। देखो, मोबाइल फोन तो ले जाना अलाउड नहीं है। तो जहां तक कि आप मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ करके लेकर जाओगे, या कहीं रख कर जाओगे, घर पर छोड़कर जाओगे, है ना? तो आप कोई ना कोई एक ऐसी चीज लेकर जाओ, बहुत मतलब लाइट सी चीज, जो एग्जाम रिलेटेड हो, जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, जो आप रिवाइज कर सको, है ना? उसमें आप लगे रहोगे ना, तो इधर उधर की चीजों पर दिमाग नहीं जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब बहुत तगड़ी वाली पढ़ाई करने लग गए एग्जाम के बाद, नहीं, वो नहीं करना। जस्ट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उनको अवॉइड करने के लिए आप हल्की फुल्की पढ़ाई कर सकते हो, ताकि आपका दिमाग भी फ्लो में रहे। और दूसरी चीज कि आप इधर उधर की चीजों पर ज्यादा ध्यान ना दें, इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरी बात ये कि एकदम काम एंड कंपोज होकर आपको एग्जाम में जाना है। अब आप कहोगे सर ये कहना तो बड़ा आसान है कि काम और कंपोज, लेकिन मेरा दिमाग तो शांति नहीं रहता, मेरे दिमाग में तो ये स्ट्रेस ही चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको मैं कैसे मतलब टैकल करूं। तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। थोड़ा मेडिटेशन करो। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, लाइट म्यूजिक थोड़ा सुनकर जाओ, है ना? थोड़ा योगा कर सकते हो, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज, एग्जाम से एक दिन पहले कोई मॉक वगैरह आप देने की कोशिश मत करें, है ना? या कोई ऐसी मतलब कोई नया टॉपिक मत उठा लेना कि चलो ये टॉपिक रह गया, प्रोबेबिलिटी रह गया है, उसको मैं एग्जाम से पहले पढ़ लेता हूँ। जो छूट गया वो अब तक छूट गया, इसके आगे आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है ना? तो इसलिए आपको दिमाग को काम रखने की जरूरत है। इसकी वजह ये है कि आप देखो अपना 100% तभी दे सकते हो जब आपका दिमाग एकदम शांत होगा, ठीक है? अब आप शांत कैसे रखते हो ये आपके हाथ में है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। वो योगा से होगा, मेडिटेशन से होगा, है ना? या 8 घंटे की नींद लेने से होगा, वो आप जानो, ठीक है? तो ये आपको करना ही है। अब मैं बात करूं एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। देखो, अब पढ़ाई की बात थोड़ी करते हैं। आप ये जानते हो कि एग्जाम में जो आपका प्री एग्जाम है, इसमें 3 सेक्शंस हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है? तीनों सेक्शंस के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। 20 मिनट इसके लिए और 20 मिनट इसके लिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जिसकी वजह से आप ओवरऑल कट ऑफ को निकाल लो, नहीं। आपको तीनों सेक्शंस के लिए इक्वल टाइम मिलने वाला है, ठीक है? तो 20-20 मिनट जब तीनों के लिए मिलने हैं, तो तीनों, ये जो 20-20 मिनट के स्लॉट हैं, आपको इनको इंडिविजुअली देखना है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइजेशन का मतलब क्या, कि जैसे आप क्वांट का सेक्शन जब करते हो अटेम्प्ट, तो ज्यादातर लोगों का ये रहता है कि सर मैं 2-4 सवालों में ही फंस कर रह गया, पूरा पेपर तो मैं देख ही नहीं पाया। आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे जिनको मैं बड़े आसानी से सोल्व कर सकता था। मैं शुरुआत में एक डीआई सेट उठा लिया, या शुरुआत में कुछ अरिथमेटिक के सवाल ऐसे उठा लिए कि आगे तक तो मैं जा ही नहीं पाया, ठीक है? सबसे बड़ा लूप होल आपके पेपर अटेम्प्ट में यही होता है कि आप 2-4 सवालों में फंस कर रह जाते हैं, जो आपका पूरा टाइम किल कर देते हैं, राइट? तो पहली चीज कि आप हमेशा याद रखना पूरे पेपर में कि जो आपकी ईगो है,
उसको आपको साइड में रख देना है। आपका जो सिलेक्शन है दैट इज मच मच ग्रेटर देन ईगो, है ना। किसी भी सवाल को ईगो पर नहीं लेना है कि भाई टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कैसे नहीं हो रहा मुझसे ये सवाल, है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है बिल्कुल छोड़ दो। अब सर ये हम फॉलो कैसे करें, हम ये कैसे इंश्योर करें कि हम सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चन क्वांट में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अटेम्प्ट इन अ सेंस कि तुरंत जिसको छोड़ना है छोड़ पाएंगे और जिनको करना चाहिए उनको कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूं 3 फेज स्ट्रेटजी, है ना। आपको अपने पूरे पेपर को, जो पेपर को आप सॉल्व करोगे उसको 3 फेज में डिवाइड करना है। पूरे 20 मिनट के टाइम को 3 फेज में डिवाइड करना है, ठीक है। देखो फेज नंबर 1 क्या होगा आपका, फेज नंबर 1 होगा स्कैनिंग फेज, है ना। अभी मैं इनको डिटेल में बताऊंगा। सेकंड फेज है आपका सॉल्व, जस्ट सॉल्व, एंड थर्ड फेज है स्किप, ठीक है। मतलब देखो सबसे पहला फेज है स्कैनिंग फेज, उसमें आपको क्या करना है, रैंडमली नहीं चलना है, पहले सवाल से लेकर चलना है। आपकी जो भी रफ शीट है, जैसे क्वांट में 30 क्वेश्चन है तो 1 से लेकर 30 तक के नंबर कहीं कॉर्नर में छोटी सी जगह में लिखकर रख लो, ठीक है, रख लिए। अब जैसे आपने पहला सवाल खोला, एक होता है एफर्टलेस सवाल। एफर्टलेस का मतलब है कि जिसमें आपको कुछ करना ही ना पड़े, सोचना ही ना पड़े कि भाई ये तो बन ही जाएगा देखते ही। तो वैसा जो सवाल है, जैसे पहला सवाल आया, आपको लगा कि यार ये बन तो जाएगा लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको ना डाइसी में रख दो, डाइसी ऐसा साइन बना दो उसके आगे, और तुरंत आगे बढ़ जाओ, है ना। स्कैन करो सवाल को, पूरा पढ़ो भी मत, ये नहीं 2-2 3-3 बार उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, जस्ट स्कैन करना है। स्कैनिंग में अगर आपको ये समझ आ जाता है, अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कि ये सवाल मुझसे पहली बार में हो जाएगा, तो ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाइसी लगता है तो ये वाला साइन हमने लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन पर मैं पहुंचा, सेकंड क्वेश्चन में जो देखा, मैं देखा यार ये तो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ही नहीं है, ये तो एक अलग ही टाइप का सवाल है, मैं अभी इसमें फंसना नहीं चाहता, ठीक है। और अगर मैं फंसूंगा भी तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है कि मुझसे सॉल्व भी ना हो, तो उस पर एक क्रॉस लगा दो। तीसरे सवाल पर मैं आया, तीसरा सवाल मैंने देखा यार ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है, ये तो रेशियो का एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूं। तुरंत मैंने सॉल्व किया, ये नहीं कि केवल मार्क लगाया, उसी समय मैंने उसको सॉल्व किया और टिक लगा दिया उसके आगे कि भाई ये मेरा अटेम्प्ट हो गया। चौथे सवाल पर आया, ये भी आसान है, ये कर लिया। पांचवा सवाल थोड़ा डाइसी लगा, इस पर ये साइन लगाया और उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की और आगे बढ़ गया। इसी तरीके से मैं आखिर तक पहुंचूंगा। तो ये मेरा पहला फेज होगा जो कि स्कैनिंग फेज होगा। हो सकता है कि इसमें मैं 5-6 सवाल ही सॉल्व कर पाऊं या 10 कर पाऊं, इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो स्कैनिंग फेज में आप अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है उतने सवाल आप शुरुआत में कर लोगे, और ये चीज इंश्योर हो जाएगी कि आप आखिर तक पहुंचे। आपको ये भी पता रहेगा कि नंबर सीरीज का सवाल कहाँ है, डीआई का सवाल कौन सी जगह पर है, एरिथमेटिक का सवाल कौन सी जगह पर है, और ये आपको पता रहेगा कि अब मुझे जो सेकंड फेज में सॉल्व करने हैं वो डाइसी वाले क्वेश्चन जिन पर मैंने ऐसा वाला साइन लगा रखा है उनको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व वाला फेज आएगा। स्कैनिंग फेज में जो सॉल्व हो गए वो हो गए, है ना। हो सकता है कि ऐसे कम ही सवाल हो जो स्कैन करते ही सॉल्व हो जाए, है ना, 5 6 7 8 10 जो भी है। उसके बाद आप आओगे इन वाले जो जिनमें थोड़ा सा एफर्ट लगाकर सॉल्व करने होंगे पर हो जाएंगे, ये आपको पता है। तो ऐसे सवाल आपको सेकंड फेज में सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये हो गए, अब इनमें से जरूरी नहीं कि सारे के सारे हो जाएं, जो हो जाए उनके आगे टिक लगाते चलिए, जो होते जाए उनके आगे टिक लगाते चलिए, और जो नहीं हो उनके आगे क्रॉस लगाते चलिए, इसमें भी फंसना नहीं है। अच्छा तीसरा फेज जो आएगा वो स्किप वाले क्वेश्चंस का फेज आएगा, मतलब जो सवाल आपको आइडियली स्किप कर देने चाहिए। अब देखो सॉल्व करने के बाद शायद ही इस वाले जो तीसरे टाइप के सवाल हैं जिन पर आपने क्रॉस लगा रखा है उनके लिए आपको समय मिले, ऐसा शायद ही होगा। अगर मिलता है तो इनमें से आप एक आध सवाल उठा सकते हो, और अगर नहीं मिलता तो वेल एंड गुड, जाने दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके 30 के 30 क्वेश्चंस में से जो आते होंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जिनमें थोड़ा एफर्ट लगेगा वो भी आप कर दोगे, राइट, और मतलब इनफैक्ट ट्राई कर लोगे, और जो आपसे नहीं होने होंगे उनको आप बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्रॉस लगाकर छोड़ ही चुके हो ऑलरेडी, है ना। तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि पूरा पेपर मैंने 30 के 30 क्वेश्चन सर अटेम्प्ट किए, ट्राई किए, और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकते थे वो मैंने सॉल्व किए। तो इससे आपका 100% आप एग्जाम में दे पाओगे। अब आपका 100% सफिशियंट है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अगर अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो आपके 100% से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं की है तो आपके मन में मलाल नहीं रहेगा कि यार मैं इस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाया
क्योंकि मैं आखिर में सिंपल क्वेश्चन दी गए थे वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, मैं 2-3 सवालों के ट्रैप में फंस कर रह गया, राइट। अल्टीमेटली आप खुश रहेंगे इस वाली स्ट्रेटेजी से। सेम स्ट्रेटेजी आपको रीजनिंग में फॉलो करनी है। रीजनिंग में बस एक ही बात याद रखना कि किसी पजल में आपको फंसना नहीं है, कि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक ही पजल में फंस गए, पूरा टाइम निकाल दिया। ठीक है, अगर बीच में आपको ऐसा लगता है, पहले तो वो क्वेश्चन, यहां पर भी यही स्ट्रेटेजी लगाओगे, सबसे पहले तो आपको वन लाइनर वाले क्वेश्चन करने हैं, है ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। जैसे आपने स्लॉक्स या इनइक्वालिटी के सवाल पहले कर लिए, जो आपके फेवरेट टॉपिक होते हैं यूजुअली, कोडिंग डिकोडिंग कर ली, है ना, उसके बाद आप पजल पर आए, फिर आपने कोई सिंगल लाइनर उठाया, फिर पजल पर आए। ये नहीं कि शुरुआत में मैंने सारी पजल्स उठा ली, एक पजल तो सॉल्व हो गई, दूसरी में जाकर मैं फंस गया, पूरा टाइम मेरा खत्म हो गया, है ना। तो ऐसे करते चलो तो रीजनिंग भी आप बेटर तरीके से कर पाओगे। इंग्लिश में आपको ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। ओवर थिंकिंग इन अ सेंस कि जैसे आरसी आया, है ना, या फिर सपोज पैरा जंबल आया। अब पैरा जंबल में ऑप्शन एलिमिनेशन से कई बार आप कर सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे तो अब जबरदस्ती दिमाग लगाने की उसमें कोशिश ना करें कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं यार, ये बन रहा है एलिमिनेशन से हो तो रहा था, लेकिन यार नहीं, ऐसा भी हो सकता है, इतना मत सोचो। तो इसमें भी आप टाइम बचा सकते हो। इंग्लिश में तो आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, और लोग करते भी हैं। सबसे ज्यादा अटेम्प्ट तो लोग इंग्लिश वाले सेक्शन में करते हैं, सबसे कम क्वांट में करते हैं, और उसका रीजन यही है कि वो 2-3 सवालों में फंस कर रह जाते हैं। वो ना फंसे इसके लिए मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। तो चलिए, बस ये मेरी तरफ से था कि आप ये 3 फेज स्ट्रेटेजी अगर आप एग्जाम में फॉलो करते हो तो आप अपना 100% अपना बेस्ट दे सकते हो, ठीक है। बाकी यही बातें थी मेरी तरफ से। आपको दिमाग अपना शांत रखना है, एकदम शांति से, बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए, जिस टीचर से आपने पढ़ा है उन टीचर पर कॉन्फिडेंस रखते हुए एग्जाम दीजिए, है ना। जो होगा अच्छा होगा, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। रिजल्ट जो भी आएगा आपने जैसा किया है वैसा ही आएगा, ठीक है। बस आप अपना 100% अच्छे तरीके से दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।